गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम मिश्रण के बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बेटा मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग, एसएससी, हरियाणा सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेटा 90% स्टूडेंट इस मिश्रण को समझ नहीं पाते। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो परसेंटेज से रिलेटेड मिश्रण के होते हैं वो यहाँ पर आपको सोल्व करना खाता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। एक होती है बेटा कंसंट्रेशन, हमेशा याद रखना जो कंसंट्रेशन होती है वो इनवर्स रिलेशन होती है किसके बेटा, वॉल्यूम के। अब बेटा वॉल्यूम का मतलब तो होता है जो टोटल है बेटा, और कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है, जो क्या होती है, कांस्टेंट। अब बेटा ध्यान से समझना इस कांस्टेंट का अर्थ क्या है। मान लो एक आपके पास मिक्सचर है, उसमें कुछ दूध और कुछ क्या है, पानी। अब आपको क्वेश्चन में कह देता है कि उसमें कुछ दूध और डाल दिया जाए, तो बेटा दूध और डाल दिया जाए तो इसका अर्थ हुआ कि दूध क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा, पहले से ज्यादा बढ़ गया। बट यहां पर अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर विल बी कांस्टेंट, वाटर क्या है, कांस्टेंट। तो आपने कंसंट्रेशन में रेशो किसकी लेनी है, जो चीज कांस्टेंट होती है, बस। इसके अलावा आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए क्या कहता है, एक 50 लीटर मिश्रण है बेटा, कितने लीटर है, 50 लीटर, और क्या है बेटा, मिश्रण, और इसमें वाटर कितना है, 20%। तो और शेष क्या है बेटा, मिल्क, और जो बचा हुआ हिस्सा वो किसका है बेटा, दूध का। तो इसमें कितना दूध और डाला जाए बेटा, दूध डालने की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है दूध चेंज है तो वाटर क्या है, कांस्टेंट। तो आप क्या लोगे बेटा, वाटर की रेशो। तो हम लोग बेटा कंसंट्रेशन में देखते हैं किसके है बेटा, वाटर। पहले कितने था, 20%, और अब कितना चाहिए उसको, 5%। तो 20% से क्या चाहिए अब, 5%। तो रेशो क्या हो जाएगी बेटा, 4:1। मैंने बताया था जो कंसंट्रेशन की रेशो होती है उसको हमेशा क्या करो, विपरीत। कंसंट्रेशन में ये है तो वॉल्यूम की रेशो मैं लिख सकता हूं बेटा, वॉल्यूम की रेशो हो जाएगी 1:4। मतलब जो 1 था अब कितना हो गया बेटा, 4। और एक जो स्टार्टिंग में बेटा 1 था वॉल्यूम कितना था, 50। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 50 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 200। अब बेटा याद रखना कितना इंक्रीज हुआ, 150। क्या चीज इंक्रीज होगी, जो बेटा आप लोगों की चेंज होती है। चेंज क्या होता है इसमें, मिल्क है बेटा। तो इसका मतलब आपने कितना मिल्क डाला, 150 लीटर। आप लोग डायरेक्ट इस तरह से कोई भी आंसर निकाल सकते हो बेटा। अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 लीटर कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या है बेटा, मिश्रण है। कितने लीटर है, 200 लीटर। मतलब स्टार्टिंग में जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है बेटा, 200 लीटर, जिसमें 15% क्या है, कॉपर, और शेष क्या है, एल्यूमिनियम। तो इसमें कितना एल्यूमिनियम और डाला जाए ताकि मिश्रण में 12 × 1/2 मतलब 12.5% क्या हो जाए, कॉपर हो जाए। तो आप लोगों को सिखाया था बेटा हमेशा कंसंट्रेशन इनवर्स रिलेशन होता है किसका, वॉल्यूम का। और कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है, जो चेंज नहीं होती। अब बेटा यहाँ पर 15% कॉपर है, शेष एल्यूमिनियम है। तो क्या कहना है, कितना एल्यूमिनियम और डाला जाए। तो आप लोग कंसंट्रेशन किसकी लेंगे बेटा, कॉपर की लेंगे। क्यों, एल्यूमिनियम और डाला जा रहा है तो कांस्टेंट क्वांटिटी किसकी है बेटा, कॉपर की। तो कॉपर के बारे में अगर हम बात करते हैं, कॉपर की जो रेशो होगी बेटा वो क्या होगी, यहाँ पर पहले कितना था, 15% है, और बाद में कितना कचाता है बेटा कॉपर, हो 12.5%। अगर आप लोग इसको काटते हो बेटा तो यहां पर हम लोग बात करते हैं तो 6:5। ये कॉपर की रेशो आ जाती है, पहले 6 थी, अब कितनी होनी चाहिए, 5। तो वॉल्यूम की रेशो मैंने बताया था इससे विपरीत हो जाएगी, 5:6। तो वॉल्यूम क्या होगा, 5 से 6। तो वॉल्यूम कितना था शुरू में बेटा, 200। तो 5 की वैल्यू क्या आई बेटा, 200। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40। और इसको भी देखें तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 240। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ था कि जो वस्तु 200 थी अब क्या हो गई, 240। तो कितना बढ़ी बेटा, 40। इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट होगा बेटा कॉपर में या एल्यूमिनियम में, कितना इंक्रीमेंट होगा, 40 लीटर का। बस आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा इस तरह से कोई भी क्वेश्चन। अभी मैं इससे रिवर्स क्वेश्चन की बात सिखाता हूं आपको। जैसे ही आप लोगों को ये सिखाया कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देख सकते हो। क्या कहता है, एक 5 लीटर अल्कोहल और वाटर का क्या है बेटा, मिश्रण है, जिसमें 40% क्या है बेटा आपका अल्कोहल है। यदि 1
लीटर वाटर, मतलब कि चेंज क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर, यदि 1 लीटर वाटर और मिला दिया जाए तो अल्कोहल का कितने प्रतिशत नए मिश्रण में कितना प्रतिशत होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, साथ में ऑप्शन दी गई है। तो बेटा यहाँ पर भी आपको कोई नई चीज नहीं सीखनी है, आपको पता है जो कंसंट्रेशन है बेटा उसका इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। अब आपको क्या दिया है, अब आपको कंसंट्रेशन नहीं दी, कंसंट्रेशन पूछी गई है कि अब अल्कोहल कितने परसेंट है बेटा। तो देखिए बेटा आप वॉल्यूम की रेशो देखिए, वॉल्यूम की बेटा, वॉल्यूम पहले 5 लीटर था, 1 लीटर और डाल दिया गया तो रेशो क्या होगी बेटा, 5 से 6 रेशो हो गई। 5 से 6 रेशो हुई आपकी। अब ध्यान से देखिए बेटा ये वॉल्यूम की रेशो हो गई। अगर मुझे कंसंट्रेशन की रेशो निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी बेटा, 6 से क्या हो जाएगी 5। तो अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है आपने कितने लीटर वाटर और मिला दिया बेटा, 1 लीटर वाटर और मिला दिया, और नए मिश्रण के बारे में आपसे पूछता है कि बेटा उसमें कितने प्रतिशत क्या होगा बेटा वो। तो अब जैसे ही आप लोगों को पता लगता है कि बेटा पहले कंसंट्रेशन क्या थी और ये क्या हुई बाद में, अब 6 थी और ये क्या हो गई 5, तो बेटा पहले कितने थी कंसंट्रेशन 40, तो 6 की वैल्यू क्या आती है बेटा 40। अगर 6 की वैल्यू 40 है तो 1 की डिवाइडेड 6, और नई कंसंट्रेशन क्या है बेटा 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 से काटोगे 3 आ जाता है बेटा, तो 20 पंजे 100, 100/3, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% जो आपकी फोर्थ ऑप्शन है। तो आप इस तरह से किसी भी, बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है। वॉल्यूम की रेशो देता है तो कंसंट्रेशन की निकाल सकते हो, और कंसंट्रेशन की देता है तो वॉल्यूम की निकाल सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इनवर्स में रख दीजिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए बेटा ध्यान से आप। आइए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उन सबको पता है जब भी इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पानी ही उड़ता है बेटा, पानी का ही इवेपोरेशन होता है, कभी नमक या दूसरी जो भी चीज उसके साथ होगी वो कभी इवेपोरेटेड नहीं होती। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बेटा चेंज होगा तो वाटर होता है, दूसरी जो भी वस्तु होगी वो हमेशा क्या होती है बेटा कॉन्स्टेंट। तो एक 12 लीटर पानी और नमक का मिश्रण है बेटा, कितने लीटर है 12 लीटर। यदि इसमें 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाए, मतलब इसमें से 4 लीटर पानी बाहर निकल जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है बेटा। यदि मिश्रण में पहले 7% नमक हो, तो कितना नमक है बेटा स्टार्टिंग में मिश्रण में 7%, तो अब नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी ये आपको डिराइव करना है। तो बेटा यहां पर भी आपको कोई नई चीज नहीं करनी, मैंने बताया था बेटा कंसंट्रेशन का इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम का पता है तो कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन का पता है तो वॉल्यूम का। अब यहाँ पर बेटा वॉल्यूम की अगर रेशो देखते हैं, स्टार्टिंग में 12 लीटर थी बेटा, 4 लीटर कम हो गई तो कितनी हो गई बेटा 8। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वॉल्यूम की रेशो है वो कितनी आई 3:2। अब बेटा नमक के बारे में हम बात करते हैं, साल्ट का जो वॉल्यूम हुआ है, साल्ट की रेशो क्या होगी, इसको विपरीत कर देंगे, क्या लिखेंगे 2:3। अब स्टार्टिंग में साल्ट अगर 2 था तो अब कितना है 3, तो 2 की वैल्यू इसने दी है बेटा, 2 की वैल्यू कितने परसेंट है 7%। तो मैं लिख सकता हूं 2 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू डिवाइडेड 2, और बेटा अब किसकी निकालनी है 3 की, इनटू में 3 बेटा। तो यहाँ पर 21/2 मतलब 10.5%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10.5%। बस आपको वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन की आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि उसका रिलेशन इनवर्स कैसे होता है और किस तरह से आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा।